तो देखो यार, यहाँ पर मैं एक और नया एपिसोड लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के सामने, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। जितने भी बच्चे यार चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि जेन्युइन तुक्का ट्रिक, साइंटिफिक लॉजिकल चीट कोड्स आपको इसी चैनल के अंदर में देखने को मिलेगा। और सारे ट्रिक्स आपको पीवाईक्यूज के अंदर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जेईई मेन 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे थे। हमारा सीरीज चलता है यहाँ पर, तो जो प्लेलिस्ट है ना उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जेईई मेन 2024 के लिए अलग प्लेलिस्ट बना दी गई थी, जिसके अंदर में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एग्जाम के पहले आप सारे वीडियोस को देखो, 100 से ज्यादा एपिसोड्स हैं, 15-20 मिनट के एक एक एपिसोड होंगे, आप उसको कम टाइम के अंदर में कवर कर सकते हो, राइट। और हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसके अंदर में आपको जरूर से एनरोल कर लेना चाहिए। इसके फीचर्स मैं फट से आपको बताता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो। लॉजिकल एंड साइंटिफिक ट्रिक्स आपको इसके अंदर में सिखाए जाएंगे और 60 to 80 मार्क्स आप इस कोर्स के थ्रू बढ़ा सकते हो। जनवरी अटेम्प्ट में बच्चों ने बढ़ाए हैं, अप्रैल अटेम्प्ट में बच्चे और भी नंबर बढ़ाएंगे। आप इसके अंदर में जरूर से एनरोल करो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है ये, कम टाइम में आप सारे ट्रिक्स सीखोगे, माइंडसेट डेवलपमेंट होगा, आपका दिमाग मेरा दिमाग सेम हो जाएगा, आप भी मेरे तरह जो है ट्रिक्स लगाने लग जाओगे, ठीक है। 20 एक्सक्लूसिव वीडियोस होंगे, 10+ आवर्स का कोर्स होगा, फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और कोर्स आपका सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड रहेगा। प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है, आप अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हो और रिपीट करके भी देख सकते हो, बट जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही बार में बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे, क्योंकि इसके अंदर में बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीजें आपको जो है बताई गई हैं। ये हमारे पास में बाकी सारे एग्जाम के कोर्सेज हैं, लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप मेगा कॉम्बो में एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेगा कॉम्बो में काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, आपको सारे कोर्सेज कम प्राइस में मिल जाएंगे, ठीक है। और इस कोर्स का जेईई मेन 2024 का जो प्राइस है वो है 2,999, जो कि आपको करेंटली 1,999 में अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप एनरोल करो। हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो कोई क्वेरी के लिए। अगर आपका स्कोर 100 के आसपास स्टक है, वहां से 170-180 जाना है, तो इस कोर्स के थ्रू आप जा सकते हो। अगर आपका स्कोर 20-30-40 नंबर आ रहा है, वहां से आपको कट ऑफ तक पहुंचना है, या फिर अगर आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो, आपको 100-120-130 नंबर ही चाहिए, डेफिनेटली आपको ये कोर्स बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप कोई भी सिचुएशन में हो, वहां से आप इंप्रूवमेंट जो है डेफिनेटली कर सकते हो, राइट। और सारी चीजें विद प्रूफ दिखाई जाती है कोर्स में, विद डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया जाता है। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको कोर्स के अंदर में दिखता है। एग्जाम सिनेरियो में कैसे आपको ट्रिक्स लगाना है, ये सारी चीजें आपको कोर्स के अंदर में पता लगेंगी, राइट। अब आ जाए इन क्वेश्चंस के अंदर में हम लोग देखते हैं। 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर से मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं, और भी ज्यादा क्वेश्चंस आपको मैं बैक टू बैक दिखा रहा हूं। 3 क्वेश्चन यहां पर मैंने लिया है फिजिक्स का, आप देख सकते हो ये 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहां पर। ये सारे ऑफिशियल क्वेश्चंस है। आज तक इस पूरे सीरीज में कभी भी मैंने अनऑफिशियल क्वेश्चंस नहीं लिया, हमेशा मैंने ऑफिशियल क्वेश्चंस लिया, और 880 एपिसोड क्रॉस हो चुका है। आप देख सकते हो 885th एपिसोड है हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। इस क्वेश्चन को आप देखो, इसमें क्या है, पूछा क्या है, स्पीड पूछा है ना। स्पीड का मतलब क्या है, सी है ना, सी हमारे पास में स्पीड है। आप देखो डायमेंशन खाली आप चेक करो, तो यहां पर आपका मास और मास कटेगा, इसका डायमेंशन क्या आ रहा है, √c का आ रहा है, ठीक है। यहां पर आप देखो mc² का डायमेंशन आ रहा है, ठीक है। यहां पर आप देखो मास से मास कटेगा, बाहर c है, c का डायमेंशन आ रहा है। यहां मास से मास कटेगा, बाहर c है, c का डायमेंशन आ रहा है। क्या आप देख सकते हो यहां पर कि 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। कौन कौन से एलिमिनेट हो गए आपके, पहला ऑप्शन √c और दूसरा ऑप्शन mc²। ये दोनों तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो जब डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो ये करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकते। डायमेंशनली करेक्ट कौन कौन से है, सी और डी, क्योंकि दोनों के अंदर में अपना जो डायमेंशन है वो स्पीड के बराबर है। तो 2 ऑप्शन हमारे यहां पर एलिमिनेट हो गया। सही होंगे तो 4 नंबर, गलत होंगे तो -1 आपको यहां पर तुक्का लगाना चाहिए डेफिनेटली, राइट। डेफिनेटली आपको यहां पर जो है तुक्का लगाना चाहिए। अब थोड़ा सा और इंट्यूशन अगर हम देखें, तो न्यूमरेटर में 2 आपको 2 बार दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है 2 न्यूमरेटर में, यहां पर भी 2 आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है। यहां आपको डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है डिवाइड किया हुआ, और यहां पे न्यूमरेटर में 3 दिख रहा है आपको। तो 2 बार आपको दिख रहा है कि भैया 2 हमारे पास में न्यूमरेटर में है, तो 2 के होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि 2c आपको यहां पर 2 ऊपर में न्यूमरेटर में 2 बार दिख रहा है, यहां पर एक ही बार दिख रहा है, और दूसरी बार डिवीजन में दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़े से ज्यादा चांसेस है कि ऑप्शन सी हमारे पास में इंट्यूशन से हम सही आंसर मार्क करेंगे। बट इवन दो अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है सी और डी में से, आपको तुक्का मारना चाहिए, क्योंकि सही होने के आपके क्या होंगे 4 नंबर, और गलत होने के होंगे आपके 1 नंबर। अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द गेस, ठीक है। कैसे मैं अभी आपको समझाता हूं, पहले इस क्वेश्चन को भी आप देख लो। इसमें क्या है देखो, हमको पूछा क्या है, टाइम पीरियड। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी कर पाते, और सेम पेपर के क्वेश्चन है दोनों, अगर आप सॉल्व नहीं भी कर पाते हो, टाइम पीरियड आपको पता है ना कि भैया टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω टाइप का होता है ना। इतना तो आपको पता है ना कि 2π ऊपर आता है, यहां आप देखो 2π नीचे आ रहा है, यहां आप देखो 2π नीचे आ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी टाइम पीरियड कहीं ना कहीं देखा है किसी भी चैप्टर में, तो टाइम पीरियड आपको हमेशा 2π/समथिंग दिखता है, इस फॉर्मेट में दिखता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके कम चांसेस हैं। यहां स्क्वायर कर रहे हैं तो 4π² हो गया,
यहाँ टाइम है 2 पाई है, समझ में आता है बात। लेकिन अब आप यहाँ से डायमेंशन भी चाहो तो थोड़ा सा चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? अगर हम ऑप्शन बी का डायमेंशन देखें, ठीक है, तो 2 पाई का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। आर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? लेंथ, और यहां पर हो जाएगा अंदर में एम, ठीक है, डिवाइडेड बाई के। के का डायमेंशन देख लो भाई क्या होगा, एफ इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, तो के का डायमेंशन हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो के का डायमेंशन हो जाएगा एफ एल स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और लैम्डा क्या है? चार्ज डेंसिटी, मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, और क्यू हमारे पास में एक और है। तो इसको अगर मैं देखूं तो क्यू स्क्वायर कट गया, एक एल कट जाएगा, बचेगा क्या? एम अपॉन एफ एल। तो ये क्या हो जाएगा? एल रूट के अंदर में एम अपॉन एफ का डायमेंशन क्या है? एफ का डायमेंशन हमारे पास में होता है एम एल टी माइनस 2 और एल, तो एक एम भी कट गया, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? एल, अंदर आएगा हमारे पास में टी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, समझ रहे हो? और एल स्क्वायर बाहर आएगा रूट के, तो एल और एल कट जाएगा, और हमारे पास में रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर बचेगा, जिसका डायमेंशन हमारे पास में आएगा टी के बराबर। हमको चाहिए तो टी ही था ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका डायमेंशन मैच कर गया। इसका डायमेंशन मैच नहीं करेगा, क्योंकि देखो आप ध्यान से, इसको हमने स्क्वायर किया, ठीक है, ये सेम है, सब कुछ सेम है, बस यहां पे आर का स्क्वायर आर क्यूब हो गया, तो इसीलिए सही नहीं है। बाकी सब कुछ सेम है। देखो एम अपॉन के लैम्डा क्यूब, एम अपॉन के लैम्डा क्यूब, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सब कुछ सेम है, बस यहां पे आर है, यहां पे आर क्यूब है। तो अगर इसका डायमेंशन सही है तो इसका डायमेंशन सही नहीं होगा, तो ये हमारे पास में क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। समझ गए? क्योंकि स्क्वायर करने पे आर स्क्वायर आता, तब डायमेंशन बराबर होता, राइट। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमको यहां पर इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हो ना कि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस में आप ऑप्शंस को तो एटलीस्ट एलिमिनेट करो। अगर आपने जेईई मेन के अंदर में मान लो लेट से आपने 20 क्वेश्चन एलिमिनेट कर करके तुक्के मारे, तो 20 में से आपके 10 सही होंगे, 10 गलत होंगे। 10 सही होने के आपके 40 नंबर आएंगे और 10 गलत होने के -10, तो नेट आप 30 नंबर का यहां पर बूस्ट लेते हो, ठीक है। तो आप जितने भी क्वेश्चंस में 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, एलिमिनेट करके आपको तुक्के लगाने चाहिए, आपके बहुत सारे नंबर बढ़ जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप ओवरटेक कर लोगे। और इसमें वर्स्ट केस में आपको पता है कितने चाहिए सही? वर्स्ट केस में अगर आपने मान लो, अगर आपने 6 सही कर लिए और 14 हमारे पास में आपने गलत कर लिए मान लो, ठीक है, तो भी आप देखो 6 सही होने के आपके आएंगे 24 नंबर और 14 गलत के आपके -14 जाएंगे, तो भी आप देखो आप 10 नंबर यहां पर भी बूस्ट में हो। अगर आपने 20 में से मान लो 5 सही कर लिए, 15 गलत कर दिए, तो भी आप देखो 5 सही होने के 20 नंबर और -15, तो भी आप 5 नंबर के बूस्ट में हो। मतलब 20 में से आप केवल 4 सही कर लो, ठीक है, 20 में से आप वर्स्ट केस में केवल 4 सही कर लो और 16 गलत कर लो, समझ रहे हो? तो 4 सही होने के 16 नंबर और 16 गलत होने के -16 आपका नील रहता है। तो आपका ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, अगर आप 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो तो आराम से 40-50% सही होता है। अगर आप सिर्फ 20% भी सही करते हो तो भी आपने कुछ खोया नहीं। और ये आपको उन क्वेश्चंस में करना है जो आप छोड़ रहे होते हो, अटेम्प्ट नहीं करते हो। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती तुक्का मारो, जो क्वेश्चन छोड़ते हो वहां आप देखो, अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करके मार सकते हो तो आप मारो, क्योंकि आपको सिर्फ 20% सही चाहिए नील के लिए, उससे ऊपर जो है वो बेनिफिट है, और आराम से आपका 40-50% सही होता है। आप देख सकते हो ऑन एन एवरेज बच्चे इतना नंबर बढ़ाते हैं, और अगर आपने यही चीज 40 क्वेश्चन में कर लिया तो आप 60 नंबर बढ़ा लोगे। तो आप सिंगल करेक्ट में से अगर आपने 15-20 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिए, बचे हुए में आपने ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्के मारे, तो आपका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता है। और ये आपको करना पड़ेगा अगर आपके प्रिपरेशन कम है तो। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, तो वैसे ही आप हार जाओगे। एटलीस्ट आपको अटेम्प्ट करके ट्राई करना है, अपने नंबर को पूरे पूरे बढ़ाने की कोशिश करनी है, राइट। अब आ जाओ यार, इस क्वेश्चन को भी देख लो हमारे पास में। इसमें क्या दिया हुआ है हमको? इसमें दिया हुआ है भैया, ये हमारे पास में 3 ब्लॉक है इस तरीके से। इसमें भी हम तुक्का लगाएंगे। देख के समझ में आ रहा है ना कि फोर्स इस तरफ है तो पूरा सिस्टम राइट में जाएगा। पूरा सिस्टम क्या है? राइट में जाएगा। अब आप समझो, आप केवल 2 kg को ऑब्जर्व करो। अगर मैं खाली 2 kg को ऑब्जर्व करता हूं, ठीक है, मेरा जो T2 का वैल्यू है वो 80 से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। 80 से ज्यादा 96 नहीं हो सकता, 100 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अगर यहां पे 80 है, सिर्फ 2 kg को देखो, पूरा सिस्टम राइट में जा रहा है। अगर मैं यहां पे 96 ले लूं या फिर 100 न्यूटन ले लूं, तो ये तो लेफ्ट में चला जाएगा ना यार। 2 kg राइट में कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा। बट 2 kg को तो राइट में जाना है, क्योंकि पूरा सिस्टम राइट में जा रहा है, तो इसका मतलब T2 की वैल्यू 80 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, डी और सी। अच्छा, T2 का वैल्यू 80 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता T2 का वैल्यू 80? क्योंकि T2 को अगर मैं 80 भी ले लूं
तो LHS RHS बराबर हो गया T2 के लिए, 2 kg के लिए T2 और 80 बराबर हो गया। तो जो 2 kg है वो मूव ही नहीं करेगा, बट मूव तो कराना पड़ेगा ना भाई, जब पूरा सिस्टम राइट में मूव कर रहा है तो ये कौन सा खेत का मूल्य है जो मूव नहीं करेगा। तो 80 भी नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो यहां पर हमारे पास में एक ही करेक्ट आंसर बचा, ऑप्शन ए। तो अगर आप सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो ना क्वेश्चन को, तो भी बहुत सारे जुगाड़ टेक्निक्स होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो यहाँ पे श्योर शॉट हमारे क्या हुए, 4 नंबर हम यहां पर लाए। ठीक है, इन दोनों में हमने ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का लगाया, 2 में से कोई एक तो सही होगा, तो 3 में से 2 तो हमने सही कर लिया यहाँ पे, है ना। 2 सही करने के 8 नंबर, एक गलत हुआ -1, 7 नंबर हमने यहाँ पे बूस्ट किया इन 3 क्वेश्चन में। अब जो बच्चे इन 3 क्वेश्चन को छोड़ देते एग्जाम में क्योंकि उनसे सॉल्व नहीं हो रहा था, तो वो तो गधे है ना, फिर आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चों से सॉल्व नहीं होते, वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आपको अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे JMN के अंदर में। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, कई सारे बच्चे ना फटाफट से तुक्का ट्रिक सीखते, एग्जाम में जाके अप्लाई नहीं कर पाते। आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल करो, आपका माइंडसेट जो बनेगा ना, आप गारंटी से जो है बहुत सारे नंबर आप एग्जाम के अंदर में बढ़ा पाओगे। इसके अंदर में आपको पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने दिखाया है, कैसे एग्जाम सिनेरियो के अंदर में मैं ट्रिक्स लगाता हूं, कैसे आपको लगाना है, पूरा प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिखाया गया है। फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स इसके अंदर में कवर्ड है, ठीक है। और ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन, माइंडसेट डेवलपमेंट, रिस्क कैसे मैनेज करना है, नेगेटिव नहीं करना है, श्योर शॉट कैसे पॉजिटिव करना है, सब कुछ इस कोर्स के अंदर में स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में कम टाइम के अंदर में आप लोग सीखोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के जल्दी से चेकआउट करो, या फिर हमारी टीम को आप अभी व्हाट्सअप करो, और इन बाकी कोर्सेज को भी आप लोग चेकआउट कर लेना। जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसमें आप एनरोल कर सकते हो, या फिर आप मेगा कॉम्बो में एनरोल कर सकते हो, जिससे कि आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे काफी कम प्राइस में। चलो बाकी तो बस यही बात है।